हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर से संबंधित 10 ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हैं। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और ध्यान रहे ये पार्ट 2 है इसी टॉपिक का। अगर आपको पार्ट 1 का वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का यानी पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से सीपीयू को किस और नाम से पुकारा जाता है। देखो ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि सीपीयू के और कौन कौन से नाम होते हैं। तो पहला है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं अपन सीपीयू को। दूसरा माइक्रो प्रोसेसर चिप, यानी सीपीयू का असली नाम माइक्रो प्रोसेसर चिप ही होता है, ठीक है। जो सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था तो इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर चिप ही बोला गया था। फिर थर्ड इसका नाम है सिलिकॉन चिप, क्योंकि ये सिलिकॉन की बनी होती है तो इसको सिलिकॉन चिप भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। इसमें एक और नाम आप जोड़ सकते हो VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अब प्रश्न संख्या 2, यानी सीपीयू किसके द्वारा बनाई जाती है। जो सीपीयू चिप होती है वो किससे बनती है। तो सीपीयू चिप बनती है सिलिकॉन से, और सिलिकॉन किस में यूज की जाती है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। यानी जो सीपीयू बनती है वो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं एकदम डॉट के जैसे, जिनको अपन माइक्रोस्कोप या से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चिप को हाथ लगाओगे तो उसमें डॉट डॉट बने होते हैं और उनको माइक्रो वायरिंग से कनेक्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। रजिस्टर नहीं होते, बैटरीज नहीं होती, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। फिर नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर चिप की खोज किसने की थी। माइक्रो प्रोसेसर चिप की खोज किसने की थी। तो सबसे पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था। चार्ल्स बेबेज में 1834 के अंदर 2 इंजन बनाए थे। पहला बनाया था, एक तो 1834 में बनाया था, एक 1837 में बनाया था। तो पहले इंजन का नाम था डिफरेंस इंजन, ठीक है, और दूसरे इंजन का नाम था एनालिटिकल इंजन। तो इसमें इन्होंने पूरा एक कंप्यूटर का कंसेप्ट तैयार कर लिया था, जैसे इनपुट आउटपुट स्टोरेज। तो ये इनसे ही एक कंसेप्ट बना था कि भी आज का अपन कंप्यूटर जो बना रहे हैं इनके मशीन से ही ये कंसेप्ट आया था। इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है आंसर इसका। फिर सेकंड है हार्वर्ड एकन। हार्वर्ड एकन ने क्या बनाया था, मार्क 1 कंप्यूटर बनाया था, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो चौथा ऑप्शन है डी जॉन मैक्यूली। जॉन मैक्यूली ने क्या किया था, जॉन मैक्यूली ने कंप्यूटर बनाया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो उसका नाम था इनैक। तो पीछे बचा एक ऑप्शन जिसको वो सी ऑप्शन है टेड हॉफ, जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर चिप की खोज की थी। किसकी खोज की थी, माइक्रो प्रोसेसर। इन्होंने इस सीपीयू का नाम माइक्रो प्रोसेसर चिप ही दिया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टैड ऑफ। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन, निम्न में से कंप्यूटर मदरबोर्ड में कौन सी केबल या बस के द्वारा कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है। यानी जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है कैबिनेट के अंदर, उसके जो कंपोनेंट होते हैं केबल से जुड़े हुए, उन केबल्स को क्या बोलते हैं जो कंपोनेंट्स को जोड़े जाते हैं। तो उस केबल को देखो, ये 4 तरह के केबल है, अपन 1 बाय 1 सब के बारे में पढ़ेंगे। नीचे 2 क्वेश्चन और है केबल के बारे में। तो पहला डेटा बस नहीं होती है, ठीक है। दूसरा एड्रेस बार, ये भी नहीं होती है। और सिस्टम बस, ये भी नहीं होती है। इंटरनल बस होती है, क्योंकि ये इंटरनली कैबिनेट में लगाई जाती है, जो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए काम आती है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, सिस्टम यूनिट व मॉनिटर के बीच में जो जोड़ी जाने वाली केबल है, उस केबल या बस को क्या कहते हैं। तो उस केबल का पहला ऑप्शन है डेटा बस, दूसरा है एड्रेस बस, तीसरा सिस्टम बस, चौथा इंटरनल बस। तो इंटरनल बस तो हो गया ऊपर का, ठीक है। मदरबोर्ड कंपोनेंट के लिए बची 3 केबल। तो 3 केबल में से डेटा बस एक ऐसी केबल होती है जो मॉनिटर और सीपीयू के बीच में लगाई जाती है। मॉनिटर और सीपीयू के बीच में लगाई जाती है, जो सीरियल केबल होती है, ठीक है। 9 पिन होती है वो, ठीक है। तो इसको सीरियल बस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीरियल बस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर अपन चलते हैं नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे, द एड्रेस ऑफ IO डिवाइस और मेमोरी इज कैरिड आउट बाई द।
विच टाइप ऑफ केबल, यानी ऐसी कौन सी केबल जिसके द्वारा इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, तो उस केबल को क्या बोलते हैं, तो वो केबल होती है एड्रेस बस। ठीक है, एड्रेस बस जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करती है सीपीयू से, उसको क्या बोलते हैं, एड्रेस बस, क्योंकि ये एड्रेस बस ही रैम के अंदर इन सारे डिवाइसेस के एड्रेस को कैरी करती है और मतलब इसी के थ्रू पहचानता है कंप्यूटर कि ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये जो भी अपन डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं उसको पहचानती है। ठीक है, तो डेटा बस तो ऊपर वाले में आ गया और सिस्टम इंटरनल बस भी आ गया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट बचा सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होती है, जो केबल सीपीयू और रैम, ठीक है, इनके बीच में जो केबल होती है और इन दोनों को कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं सिस्टम बस। अधिकतर इसी केबल को सिस्टम बस बोलते हैं और कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है जो सिस्टम बस होती है वो इंटरनल केबल होती है जो मदरबोर्ड और उसके कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है, लेकिन इसका सही आंसर ये है सीपीयू और रैम के बीच में जो केबल होती है उसको सिस्टम बस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन नंबर 7। नंबर 7 में मदरबोर्ड में किसी भी भाग को जोड़ने वाले स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, जो मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो जैसे अपन प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं, जैसे अपन एक नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड में पिन को डालते हैं तो वैसे ही प्लग इन कर सकते हैं। तो ये बॉक्सेस अंदर जो बॉक्स बने होते हैं या जो भी एक जगह बनी होती है वो सर्कल में भी हो सकती है और स्क्वायर में भी हो सकती, रेक्टेंगुलर में भी हो सकती है, स्क्वायर में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप की जगह को मदरबोर्ड के अंदर स्लॉट्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे रैम को रेक्टेंगुलर टाइप के स्लॉट्स में फिट किया जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर क्योंकि वो स्केल की जैसी होती है तो वो एग्जैक्ट उसमें बैठा दी जाती है। तो जो मदरबोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स आप वहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं वो सॉकेट्स में कनेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली। फिर नंबर 8 क्वेश्चन, तो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट को और किस नाम से जाना जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए सीपीयू के 3 पार्ट। सीपीयू के 3 पार्ट में सबसे पहला मेन पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, सीयू, और सीयू से कनेक्ट होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और दूसरा होता है एमयू यानी मेमोरी यूनिट। तो मेन पार्ट कौन सा हो गया, सीयू। सीयू को क्या बोलते हैं, नर्व सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, नर्व सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना आपको, नर्व सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्व सिस्टम, सॉरी नर्व सिस्टम। फिर नेक्स्ट है सीपीयू की स्पीड मापने की यूनिट या इकाई क्या है। तो सीपीयू की स्पीड किस यूनिट में मेजर की जाती है, तो सीपीयू की यूनिट मिलीमीटर और मीटर पर सेकंड में नहीं की जाती, और सवाल ही पैदा नहीं होता, दोनों बहुत एंड बी होगा और नन तो है ही नहीं। तो पहला होता है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। तो इसको कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आज अपन जितने भी प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं सीपीयू वो गीगाहर्ट्ज में आते हैं। ठीक है, गीगाहर्ट्ज में, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर। तो इनके अंदर जो स्पीड, जैसे 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, अगर मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो वो होता है 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, यानी एक सेकेंड के अंदर ये 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी काम इतने टास्क कर सकता है ये। ठीक है, तो 1 मेगाहर्ट्ज बोल रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड, 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से अपन सीपीयू की स्पीड मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो का। तो डायरेक्ट स्टैंड फॉर, सॉरी डीएमए स्टैंड फॉर, डीएमए का फुल फॉर्म क्या है। डीएमए को फुल फॉर्म बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये होती क्या चीज़, ये क्या चीज़ है। डीएमए एक ऐसा फीचर है कंप्यूटर के अंदर, जैसे अपन कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कनेक्ट हुए हैं उनको सीधा रैम के अंदर एक्सेस मिलता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर एक्सेस मिलता है। जैसे मैं कीबोर्ड में टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तो वो सीधा मुझे स्क्रीन पे दिखेगा जो टाइप कर रहा हूँ।
तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं रैम के अंदर टाइप कर रहा हूँ, जब तक मैं वो चीज़ें सेव नहीं कर रहा हूँ वो रैम के अंदर स्टे होती है। तो ये जो फीचर होता है, ये फीचर एक ऐसा गुण है कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर अपन जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं उनको सीधा रैम के अंदर एक्सेस दिलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस राइट आंसर। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये 10 क्वेश्चंस आपको जितने भी इस 10 क्वेश्चन से और क्वेश्चन बनाने की कोशिश की वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।